है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसेंचर इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि एसेंचर में कौन से टाइप ऑफ इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बेसिकली इसमें कोई टेक्निकल राउंड नहीं होता है गाइस। जो भी असेसमेंट होता है कोडिंग राउंड, उसके बाद वो जो पहला वाला राउंड होता है जहाँ पे एप्टीट्यूड बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, राइट। इंग्लिश कॉन्फ्रेंशन, लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग। उसके बाद एक्सेल सीट पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमएस वर्ल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहाँ पे बहुत सारा असेसमेंट हमारा हो चुका होता है। उसके बाद क्वालिफाई करेंगे तो नेक्स्ट कोडिंग राउंड आता है। कोडिंग राउंड होने के बाद आपको एचआर राउंड आता है गाइस डायरेक्टली, राइट। सो यहाँ पे कोई मेंशन नहीं करता है कि ये टीआर प्लस एचआर है। बहुत सारे लोग इसको टीआर बोलते हैं, लेकिन आज का इस वीडियो आप कंप्लीटली देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे सभी जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए हुए हैं, ये सभी रियली मतलब जिस किसी ने भी इंटरव्यू यहाँ पे दिया गया है, उन्होंने इन क्वेश्चंस को भेजा है कि हाँ, मुझे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। किसी के लिए 5 क्वेश्चन थे तो किसी के लिए 6 थे। तो ऑन एंड एवरेज आप देख सकते हैं, और किस किस के लिए तो 9 क्वेश्चंस तक तो पूछा गया है, तो देख सकते हैं। लेकिन ऑन एंड एवरेज आपको 5 से लेकर 6 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यू की मदद से, तो इंटरव्यू की तरफ से, ठीक। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कैंडिडेट से स्टार्ट करता हूँ। तो ईच एंड एवरी कैंडिडेट मैंने यहाँ से ऐसे सेपरेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो सबसे पहले देखिए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछा ही जाता है। और ये एसेंचर ही नहीं, कोई भी अगर दूसरी कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ आपको सबसे पहले पूछा जाएगा। उसके बाद व्हाट यू डिड इन योर प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या किया। अगर ये ग्रुप प्रोजेक्ट था तो आपको अपना पर्टिकुलर रोल पूछा जाएगा कि आप 4 लोग थे, तो इसमें पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट में आपने कौन से कंपोनेंट पे काम किया, क्या आपने काम को डिवाइड किया हुआ था, तो आपने किस पर काम किया, इसके बारे में पूछा जाता है, राइट। उसके बाद डिड यू फेस एनी चैलेंजेस वाइल डूइंग योर प्रोजेक्ट। तो इसके बाद आपकी चैलेंज और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ को देखने के लिए क्या आपने कोई चैलेंजेस फेस किए, मतलब जब भी आप प्रोजेक्ट कर रहे थे तो आपने क्या कुछ किया। तो बेसिकली देखिए गाइस, जब भी आपको ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट डिड यू मतलब आपने क्या किया अपने प्रोजेक्ट में, तो एक ऐसे कंपोनेंट को बताओ जो कि आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो एक कंपोनेंट अच्छे से पढ़ लो, उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, और उसके बाद आप बता देना कि हाँ, मैंने इस पावर सप्लाई मैंने डिज़ाइन किया था, उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर पार्ट में था। तो जब भी वो क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें से ज़्यादा पूछ लेंगे आपको। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल ऐसे कोई क्वेश्चंस आपको नहीं पूछने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप उस पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद चैलेंजेस, मतलब जब भी आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको चैलेंजेस क्या होंगे। तो बेसिकली आपको 1-2 चैलेंजेस बताने हैं और उनको कैसे आपने सॉल्व किया, पॉजिटिवली इस पॉइंट को आपको रखना है, थर्ड पॉइंट को, ठीक है। ऑलराइट, तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट यू डिड इन दिस 2 ईयर्स। मतलब आपने अगर इस 2 साल में मतलब ये डिपेंड होता है आपके ऊपर, मतलब जो कैंडिडेट अगर 2019 के पास आउट है और आप अभी 2022 में एसेंचर का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बेसिकली ये 2 लोग पूछेंगे कि ये जो +2 ईयर्स का गैप था इसमें आपने क्या किया। तो बेसिकली आपको बताना है जैसे कि मैंने इस पर कोर्स किया हुआ है, या फिर मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप की, या फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा काम कर लिया, ठीक है। तो या फिर आप कोई भी यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसके बारे में बोल सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका कोई भी रीज़न हो, अच्छा सा रीज़न है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो एक क्रिएट करके बता दो, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस, किसी किसी का थोड़ा सा गैप हो जाता है। ऑलराइट, तो उसके बाद फोर्थ वन भी हो चुका है। उसके बाद फिफ्थ वन, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मतलब आपका आपका करंट प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है, ऐसा पूछ लेते हैं, लेकिन ठीक है। तो देखिए, आपको एज अ प्रेशर ऐसे क्वेश्चन पूछने जिससे आपको बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं पूछ सकते कि आपका कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके डिटेल्स बताइए, या फिर आप अपने प्रोजेक्ट में कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। तो आपके टीम मेंबर्स में कौन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जो कि इधर उधर से सुन चुके होते हैं कि आप उनके प्रोजेक्ट के बारे में पूछो, या फिर उनके लाइफ के बारे में पूछो, कैसा चल रहा है वहाँ पे। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ऐसा पूछो मत, एक्चुअली नेसेसरी नहीं होता है। बेसिकली आप एक चीज़ कर सकते हैं, जब भी आपको बोलेंगे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, ठीक है,
तो आप एक क्वेश्चन पूछ लीजिए कि हमें किस टेक्नोलॉजी पे एक्सपोजर मिलेगा इस पर्टिकुलर रोल में जब हम ज्वाइन हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी इन द सेंस आपको तब पता चलेगा कि हाँ, हम इस प्रोजेक्ट पे मतलब नटशेल में बता देंगे ये वाली टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे और ऐसे प्रोबेबली ये वाले प्रोजेक्ट जो है XYZ प्रोजेक्ट्स हम वहाँ पे कर रहे होंगे। तो इसके बारे में वो थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो एक क्वेश्चन भी काफ़ी होता है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और पूछूँ तो अगर आपका रियली कोई क्वेश्चन है, रियली कोई क्वेरी है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द फर्स्ट कैंडिडेट गाइस। अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ से। तो सबसे पहली चीज़ एज यूजुअल सेल्फ इंट्रोडक्शन। और एक बात गाइज, आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन से पहले इंटरव्यूअर खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन यहाँ पे देता है कि मेरा नाम ये है और मैं इस साल से इतना काम कर रहा हूँ यहाँ पे और ऐसा ऐसा है। तो थोड़ा सा सिंपल इंट्रोडक्शन वो अपना खुद का दे देता है पहले। तो ये मैंने पर्सनली देखा है, राइट। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन। आपका रोल क्या था, उसके बाद हाउ मेनी नंबर्स मतलब कितने लोग थे आप प्रोजेक्ट में, उसके बाद कौन सपोर्ट किया आपको, किसने गाइडेंस दिया, उसके बाद विथ रिस्पेक्ट व्हाट इज़ यूजिंग दिस प्रोजेक्ट मतलब इस प्रोजेक्ट में कौन सा आपने टेक्निकल नॉलेज कौन सा यूज़ किया या फिर कोई भी लैंग्वेज यूज़ किया तो उसके बारे में पूछा जाएगा। और उसके बाद कोई आपका एस्पिरेशन है तो उसके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे मेरा पाइथन में नॉलेज है तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पाइथन में लिस्ट और टपल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है गाइस पाइथन का, राइट। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे और भी इंटरव्यूज़ में इसको फेस किया है। आप बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ लेना, राइट। तो टपल और लिस्ट को बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट येस दे विल आस्क डेफिनेटली ऑन टपल एंड लिस्ट व्हेनेवर यू सी पाइथन। एंड उसके बाद सी प्रोग्रामिंग, उसमें अरेज क्या होते हैं, पॉइंटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में आपको पूछा गया है। और उसके बाद व्हाट इज़ योर मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कौन सा आपका प्रोबेबल सिचुएशन था। उसके बाद यू आर फ्रॉम ट्रिपल ई बैकग्राउंड, ओके, तो वाई डू यू कम टू सॉफ्टवेयर साइड, वाई डू यू सेलेक्ट एसेंचर, तो ऐसा भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने शॉर्टकट में लिखा है बहुत ही, लेकिन फिर भी मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ सेंटेंस को। तो बेसिकली आप CS और IT से नहीं है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और CS से नहीं है। आप EC से हो सकते हैं या फिर ट्रिपल E से हो सकते हैं या फिर मैक हो सकता है आपका ब्रांच या फिर सिविल हो सकता है, कुछ भी गाइज। अगर आपका नॉन कंप्यूटर साइंस है तो आप यहाँ पे एक चीज़ बता सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट था। उसके बाद और भी एक चीज़ लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपका है तो मैं एक आंसर बता देता होगा जो कि बहुत सारे कंपनीज में वर्क कर चुका है। तो बेसिकली देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि सब कुछ जो है एक प्रोजेक्ट में अगर मैं बना रहा हूँ तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चलता, EC प्लस सॉफ्टवेयर को मुझे कंबाइन करना पड़ता है। जैसे मान लो हम एक कंप्यूटर सिस्टम को बना रहे हैं, एक कंप्यूटर का ही एग्जाम ले लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल कंप्यूटर का अगर लेंगे तो इसमें ये जो हार्डवेयर दिख रहा है ये पूरा मैकेनिकल का है। इसके बाद इसमें ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड्स लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आते हैं, लेकिन इसका कोर सोल जो है वो सॉफ्टवेयर का है। तो बेसिकली एक चीज़ अगर फंक्शनल है तो उसमें तीनों चीज़ें होती है। इंजीनियरिंग हर जगह हमें देखने को मिलती है। तो इसके चलते जैसे कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑलरेडी नॉलेज था, मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज थोड़ा सा ले लूँ, जिससे कि मैं एक कंप्लीट अच्छा सा प्रोजेक्ट खुद से बना सकता हूँ। मुझमें ऐसी कैपेबिलिटी होगी कि मैं हार्डवेयर को भी बना लूँ और हार्डवेयर का भी नॉलेज होगा और सॉफ्टवेयर का भी। सो इससे मैं कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के काबिल बन जाऊँगा। तो कुछ इस तरह से एक जेनरिक आंसर आप दे सकते हैं। ये प्रोबेबली सभी जगह वर्क कर चुका है गाइस, तो आपको भी करेगा, ठीक है। तो ऐसे दे सकते हैं। अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सेम चीज़ है गाइस, आप ऐसे ही बता सकते हैं कि मैकेनिकल में भी ऑटोमेशन आता है जिसके चलते कि वहाँ पे मुझे सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज होना चाहिए और जो भी मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उनका भी नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे कि मेरा होम ब्रांच मैकेनिकल है, मुझे ऑलरेडी नॉलेज होगा, अब मैं सॉफ्टवेयर का भी गेन कर लूँगा तो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करने में मुझे आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग इज़ नथिंग बट जस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। सो वो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर सॉफ्टवेयर हो। तो कुछ इस तरह से आप थोड़ा सा जेनरिक जो है उसको बता सकते हैं। ओके गाइस, फाइन। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट पे हम चलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन था सेम एज इट इज़, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन प्रोजेक्ट। तो ये सेम पैटर्न है गाइस, आप 1000 बार दो इंटरव्यू को ये सेम ही पूछेंगे कि
सेकेंड क्वेश्चन प्रोबेबली प्रोजेक्ट पे ही होता है। उसके बाद व्हाट सब्जेक्ट यू डोंट लाइक एंड व्हाई। तो बेसिकली ये क्वेश्चन नया आ चुका है। तो ऐसे पूछते हैं गाइस कि आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है और आपका कौन सा नॉन फेवरेट है, मतलब आप बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करते हैं। तो दो सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे रेडी रखना है कि इसके बारे में मैं ऐसे बोलूँगा, और आपको पूछा जाता है कि क्यों, मतलब फेवरेट है तो क्यों है, अगर फेवरेट नहीं है तो क्यों है। तो बेसिकली फेवरेट है तो फेवरेट बता दीजिए, फेवरेट नहीं है तो उस ना फेवरेट सब्जेक्ट को आपने कैसे सीखा, उसको कैसे आपने पास किया, और उसको मतलब कैसे आपने इंटरेस्ट उसमें बढ़ाया। तो इसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है कि मुझे XYZ सब्जेक्ट जो है पसंद नहीं होता था पहले पहले, लेकिन फिर भी मैंने उस पर लगातार काम किया, वहाँ पे मैंने अपने फोकस को रखा, मेरे इंटरेस्ट को लगातार उस सब्जेक्ट में मैंने बढ़ाया, और उसके चलते मैं उसमें पास हो गया या फिर मैंने उसमें अच्छा स्कोर किया। तो कुछ इस तरह से आपका आंसर होना चाहिए। तो योर फैकल्टी फीडबैक एंड रीज़न। तो बेसिकली फैकल्टी फीडबैक के बारे में भी पूछा जाता है कि कैसे आपका कैसे फैकल्टी से फीडबैक रहा होगा, अगर आप किसी फैकल्टी से पूछेंगे तो। और उसके बाद वो पूछेंगे कि क्यों ऐसा आपका फीडबैक है, अच्छा है तो अच्छा क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है। तो उसके बाद अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसा है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो ऐसा थर्ड कैंडिडेट के लिए था। उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट, ओके। तो स्टार्टिंग विथ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट यू डिड इन योर प्रोजेक्ट, ये भी सेम क्वेश्चन है। डिड यू फेस एनी चैलेंजेस, ये भी सेम रहा। व्हाट डिड यू डन इन दीज 2 years, ये भी सेम क्वेश्चन रहा। और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो ये रिपीटेड वाला है गाइज, यहाँ पे सेम टू सेम पूछा गया है। अब इस बंदे का यार 9 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। तो अबाउट सेल्फ इंट्रो, सबसे पहली चीज़ सेल्फ इंट्रो हो चुका है। अबाउट प्रोजेक्ट उन्होंने पूछ लिया, सेम क्वेश्चन। डिड यू फेस एनी डिफिकल्टीज वाइल डूइंग योर प्रोजेक्ट, ये भी पूछ लिया है। ऑन व्हाट बेसिस यू सेलेक्ट योर प्रोजेक्ट, तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं कि क्या बेसिस पे, अगर आपने बोला कि मैंने XYZ प्रोजेक्ट किया, तो आपने क्यों XYZ प्रोजेक्ट को किया, ऐसा पूछा जा सकता है गाइस। तो बेसिकली आपको ऐसे मतलब जो भी एक सोसाइटी में अच्छा उपयोग होना चाहिए उस प्रोजेक्ट का, या फिर इन फ्यूचर जो भी टेक्नोलॉजीज आ रही है उसका ये बेसमेंट हो सकता है। ठीक है। मतलब मशीन लर्निंग पे आपने प्रोजेक्ट किया है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमें पता है कि अब नेक्स्ट आने वाला दौर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होने वाला है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत सारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को यूज़ करना पड़ता है। तो इसके चलते मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है यूज़ हो रहा है। तो इसके चलते जब मुझे तो नॉलेज होगा मशीन लर्निंग पे, अगर मैं AI पे कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी MI पे काम किया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप फ्यूचर को रिलेट करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मेडिकल फील्ड में यूज़ हो रहा है तो आप उसको रिलेट करके बोल सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज़फुल है, इससे बहुत सारे किसानों का भला होगा, कुछ इस तरह का मेरा प्रोजेक्ट है। या फिर ऐसा नहीं है कि गाइज मतलब कोई भी एक अच्छा सा पॉइंट बता दो। अब प्रोजेक्ट करने का मकसद एक ही होता है कि कोई प्रॉब्लम होता है उसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से आपको इंटरव्यूअर के सामने रखना है। सो दैट विल बी मोर देन इनफ। ठीक है। ऑलराइट। उसके बाद इज़ देयर एनी पर्सन टू एनकरेज यू टू डू योर प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन अबाउट हिम, व्हाट इज़ द रोल यू प्लेड इन योर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली किसी ने आपको एनकरेज किया, मतलब आपकी जो फैकल्टी में आपका एक गाइड होता है जो कि हमें एनकरेज करता है, या फिर हमें मतलब जो भी डिफ़िकल्टीज़ हम फेस करते हैं उनको सॉल्व करने में मदद करता है। तो उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं। उसके बाद इफ़ आई गिव यू द डे व्हाट चेंजेस यू कैन मेड टू योर प्रोजेक्ट। तो बेसिकली अगर मैं एक दिन आपको दूंगा, ठीक है, तो सिर्फ एक दिन मैं आपको देने वाला हूँ, आप क्या चेंजेस करेंगे इस प्रोजेक्ट में। तो इसको सोच समझ के आंसर कीजिएगा इस, क्योंकि आपको ज़्यादातर यहाँ पे कोई भी चेंजेस मैं नहीं करूँगा एक दिन में, ऐसा ही आंसर आपको देना चाहिए, क्योंकि एक दिन में किसी भी चीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता। आपने अपने प्रोजेक्ट पे 1 साल काम किया हुआ है, 365 डेज़ आपने स्पेंड कर दिए, लेकिन इंटरव्यूअर ने सिर्फ आपको एक दिन दिया तो आप उसमें से कुछ चेंज करने को बैठ गए। तो इससे पता चलता है कि आपको खामियां पता थी प्रोजेक्ट में, लेकिन फिर भी आपने उसको
नहीं सुधारा था। तो कुछ इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बताना है कि एक दिन में तो मैं कुछ नहीं चेंज करना चाहूँगा, लेकिन हाँ फिर भी अगर मुझे चेंज करना ही है तो मैं सिर्फ थोड़ा सा और समय ले सकता हूँ। एक दिन में तो मैं कुछ नहीं चेंज करने वाला। कुछ इस तरह से आपको ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है जिसको ऐसे टैकल कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक दिन में हम कुछ नहीं चेंज करेंगे क्योंकि हमने 365 डेज उस पर काम किया हुआ है। अगर चेंज करना ही है तो मिनिमम 6 मंथ्स या फिर 2-3 मंथ्स लगेंगे इन फ्यूचर। दूसरा कोई भी अगर उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एनी टेक्निकल सर्टिफिकेशन यू हैव, आपने कोई भी टेक्निकल सर्टिफिकेशन किया है, जैसे कि जावा का कोर्स हो सकता है, पाइथन का, एआई का, एमएल का, या फिर कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स, समथिंग। तो आपने जो भी किया है वो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उसके बाद 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स यू फेस्ड विथ योर प्रोजेक्ट एसोसिएट्स। तो ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है गाइस एसेंचर का, ठीक है। तो आप एक ग्रुप में 4 लोग हैं, ठीक है। इसमें से सभी ने, अगर आपने सब लोगों ने काम किया होगा तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए होंगे। तो अगर नहीं भी आए हैं तो आपको एक क्रिएट करके बताना होगा कि हाँ क्या हुआ था कि मैं टीम लीडर था, ठीक है। ये सभी का होता है गाइस। मैं टीम लीडर था, एक मेरा टीममेट था, तो वो काम करने के लिए मना कर रहा था। वो बोल रहा था कि ज़्यादा काम हो रहा है मेरे लिए, तो इसको मैंने मनाया था। कैसे मनाया था? ये जो भी आप काम यहाँ पे आज कर रहे हैं तो ये इन फ्यूचर आपको अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहा है। अभी आप अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इन फ्यूचर जब भी आप करियर बिल्ड कर रहे होगे तो आपको इससे बहुत ही मदद मिलेगी। तो कुछ इस तरह से मैंने उसको समझा कर प्रोजेक्ट पे काम करवाया था। कुछ इस तरह से आपको इसका आंसर देना है गाइस, ठीक है। तो इसके बाद इज़ देयर एनी अदर प्रोजेक्ट यू फिक्स टू डू बिफोर योर एक्चुअल प्रोजेक्ट। तो बेसिकली आपने पहले कुछ और चाहा था प्रोजेक्ट में करने के लिए और उसके बाद आपने दूसरा प्रोजेक्ट कर लिया, ऐसा कुछ हुआ था आपके पास? अगर हाँ तो हाँ बोलिए, नहीं तो नहीं कह सकते। अगर कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाना नहीं चाहे तो सिंपली इसको नो बोल दो, क्योंकि अगर आप यस बोलेंगे तो आपने उस पुराने प्रोजेक्ट को क्यों ड्रॉप किया, ऐसा भी आपको सवाल पूछा जाएगा डेफिनेटली। उसके बाद सम एडिशन क्वेश्चंस अबाउट माय प्रोजेक्ट। तो देखिए प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द ही घूमता है गाइस पूरा इसका इंटरव्यू। उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट आता है सेल्फ इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सेम है, व्हाट यू हैव डन इन द पैंडमिक टाइम। तो बेसिकली ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपने जो कोरोना का पैंडमिक था उसमें आपने क्या किया, ऐसे पूछा जा सकता है। तो सबसे जेनरिक आंसर क्या होगा गाइज, मैंने हमारी जो स्किल्स होती है उसको बढ़ाया हुआ है। कोई भी सर्टिफिकेशन आपने किया है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर कोई कोडिंग लैंग्वेज आपने सीखी है तो उसको मेंशन कर सकते हैं, या फिर आपने अगर सच में कुछ नहीं किया है तो आप बोल सकते हैं कि मेरे फैमिली प्रॉब्लम चल रहे थे और हमारे यहाँ सभी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, तो मैंने एक्चुअली फैमिली के लिए टाइम निकाला था, फैमिली के लिए काम किया है। कुछ इस तरह से भी आप जेन्युइन आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओके, हैव यू डिड एनी ट्रेनिंग्स एंड सर्टिफिकेशंस, यहाँ पे पूछा जा सका है। सेम क्वेश्चन, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, मैकेनिकल के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट पे जो कि लास्ट है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओके, उसके बाद व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द कॉलेज लाइफ। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपने कॉलेज लाइफ से क्या पूछा है गाइस, ठीक है। तो कॉलेज लाइफ से आप बेसिकली यही कर सकते हैं कि जैसे जो भी एक चीज़ है तो उसको कैसे स्टार्ट किया जाता है। मतलब एक प्रोजेक्ट मुझे करना है, एक मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो सबसे पहला हमारा रिसर्च कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर। और उसके बाद ऐसे ही कोई जेनरिक पॉइंट्स आप यहाँ पे रख सकते हैं। यूट्यूब पर आप थोड़ा सा सर्च कर दीजिए इसके बारे में, और भी बहुत सारे अच्छे आंसर्स आपको मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एंड योर रोल, ऑन व्हाट बेसिस यू डिवाइडेड द रोल अमंग देमसेल्व्स। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपने 4 लोग हैं तो 4 लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है, तो बेसिकली क्यों डिवाइड किया और कैसे। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जिसका भी एक्सपर्टीज़ पर्टिकुलर एक फील्ड में होता है तो उसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ था। तो उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है, तो आपका जो भी सपोर्टेड रोल था, जो भी आपको मतलब जिस भी सेक्शन में इंफॉर्मेशन आपकी अच्छी है, आपका नॉलेज अच्छा है, उसी को आप बताना यहाँ पे। तो व्हाट इज़ योर फेवरेट एंड नॉट फेवरेट सब्जेक्ट्स। तो बेसिकली ये भी पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पे गए देखिए आपका मोस्ट फेवरेट कौन सा था और लीस्ट फेवरेट जो भी सब्जेक्ट था कौन सा था, इसे पूछा जा सकता है। तो दीज आर ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड इन एसेंचर गाइज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देख के, और जो भी इन फ्यूचर देने वाले हैं कल परसों या फिर उसके बाद,
तो ऑल द बेस्ट गाइज, आराम से दो इंटरव्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी गड़बड़ मत कीजिए, बहुत ही आराम से आप देखिए, एक ही कंपनी नहीं है दुनिया में जो कि आपको जॉब दे रही है। अगर एसेंचर नहीं है तो 100 कंपनीज और है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, यहाँ पे आराम से दे दो। हम एम्प्लॉयज़ है, कोई मतलब ऐसे ही नहीं गए, ठीक है। हमारे क्वालिफिकेशंस होते हैं, हमने सीखा होता है, तो उसी में से वो भी पूछेंगे आपको। यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब घबराना, सबसे पहली चीज़ जो है, बहुत लोग घबरा जाते हैं और उसके चलते सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, उनकी वॉइस लो हो जाती है, बोल नहीं पाते हैं, स्टक हो जाते हैं। तो बिल्कुल स्टक नहीं होना है गाइज, आपको आराम से दो, एक एक आंसर दो, आराम से दे दो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइज एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। सो प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ऑल द बेस्ट गाइज।